दोस्तों अब हम लोग डिफरेंशिएशन को थोड़ा मैथमेटिकली ट्रीट करना सीखेंगे। देखो डेफिनेशन तो हमारे पास केवल और केवल एक ही है, दैट इज द लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं पहले कुछ इस डेफिनेशन के सहारे जो हमारा डिफरेंशिएशन कितनी आने वाली है। तो सबसे पहले मान लो एफ एक्स जो है वो हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर मेरा वो कांस्टेंट फंक्शन है c, तो मेरा f डैश x जो है वो हमारा कितनी होने वाली है। लॉजिकल आंसर इज डेफिनेटली 0, क्योंकि कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वॉट एवर बी द चेंज इन x देयर विल बी नो चेंज इन y। ठीक है, एंड एज देयर इज नो चेंज इन y, तो सिंपल सी बात है जो हमारा रेट ऑफ चेंज आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट्स सी वो हम लोग का इस डेफिनेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, एफ एक्स अगर हमारा कांस्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी हमारा कांस्टेंट होगा, और एफ एक्स जो है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच जो होगा दैट विल बी सी माइनस सी अपॉन एच, and that will be equals to 0। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बोलोगे ना ना लल्ला, h टेंडिंग टू 0 है लेकिन h एग्जैक्टली 0 नहीं है। ऊपर वाला क्वांटिटी एग्जैक्टली 0 है, नीचे वाला क्वांटिटी टेंडिंग टू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको काट के 0 तो लिख सकते हैं। तो f डैश x जो कि हमारा आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h minus fx by h, that will simply come out to be equals to 0। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। let fx is equals to 2x plus 5। so find f डैश x। f डैश x की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल। अच्छा, क्या होगा, क्या लिख सकता हूं मैं, f ऑफ x प्लस h कितना होगा 2x प्लस h प्लस 5, x की जगह पर x प्लस h पुट होगा, और f ऑफ x जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो हमारे पास जो आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स जो आएगा, इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं 5 5 5 गया, 2x गया, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2h। तो मेरे पास जो f डैश x की वैल्यू आएगी वो f डैश x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सिंपली चेक, this will be equals to limit h tending to 0 ऊपर का सब्सट्रैक्शन 2h by h। क्या h एग्जैक्टली 0 है? जी नहीं। क्या मैं h काट सकता हूं? जी हां, बिल्कुल काट सकता हूं। तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2। ठीक है, थर्ड, चलो अगला लेते हैं। let fx इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर ले लो, चलो तो फाइंड f डैश x। ये बताओ f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर, और fx कितना आ जाएगा x square। So what I can write? I can simply write f of x plus h minus fx, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो x स्क्वायर तो कटेगा, that will be 2xh plus h square। That is what I can write। तो मेरे पास ये आ जाएगा जो लिमिट f डैश x की जो वैल्यू आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0
2xh plus h square divided by h, एंड h अब यहां पर काट दो. दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 to x plus h. Now h is tending to 0, तो try to understand इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है that is going to be equals to 2x. यानी h जैसे जैसे 0 के बहुत नजदीक होगा, ठीक है, h मान लो 0.00000000000000001, तो इस चीज की जो वैल्यू आएगी वो मेरा ऑब्वियस सी बात है 2x की इक्वल आएगी. तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2x. मैं और एक चीज के सारे दिखाना चाहता हूं, वो है मान लो ये लास्ट एग्जांपल है, fx जो है दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब. तो फाइंड f dash x. So what will be my f of x plus h? F of x plus h will be equals to x plus h का होल क्यूब एंड fx जो होगा that will be equals to x क्यूब, राइट. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be f of x plus h minus fx will be x plus h का होल क्यूब minus x cube. So x cube is gone. What I can write is this is equals to 3x square h plus 3x h square plus h cube. This is what I can write. तो मेरे पास जो f dash x की वैल्यू आ जाएगी that will be equals to limit h tending to 0 3x square h plus 3x h square plus h cube divided by h, that is equals to limit h tending to 0 3x square plus 3xh plus h square. Now h is very small, तो ये दोनों टर्म जो है वो हमारा प्रैक्टिकली समाप्त हो जाएगा. तो इसका जो लिमिट का वैल्यू लिखूंगा that will be simply equals to 3x square. So f dash x will be equals to 3x square. तो तुम बोलोगे सर क्या हर बार हमें इस तरीके से करना पड़ेगा क्या? अब फंक्शंस तो बहुत स्टफ भी हो सकता है. मान लीजिए अब sin x आ गया, cos x आ गया, x to the power 10 भी आ गया. तो दोस्तों x to the power 10 को इस तरीके से सॉल्व करने में हमारी लिटरली जान निकल जाएगी. तो सवाल यहां पर ये आता है क्या सर बार बार हमें इस तरीके से करना पड़ेगा? जवाब है जी नहीं. ठीक है, जवाब है जी नहीं. हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो रट्टा मार लेंगे. ठीक है, सो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, हम डिफरेंशिएशन की कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हम लोगों को हर जगह पर इस्तेमाल होने वाली है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम अब रट्टा मारने वाले हैं. क्या है सबसे पहला? सबसे पहला बिल्कुल सिंपल, d by dx of constant is equals to 0.
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही आने वाली है। डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर, डी डी अगेन बोल रहा हूं, काटना मत, ठीक है। दूसरा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, जहां पर एन मेरा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, जहां पर एन मेरा कोई भी एक नेचुरल नंबर, कोई भी एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, रैशनल नंबर है, ठीक है, एक्स एन इज एनी रैशनल नंबर, so that will be equals to n into x to the power n minus 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन dx बाई dx जो होगा वो मेरे पास सीधा 1 आएगा। n अगर मेरा 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये x to the power 0 हो जाएगा, तो dx बाई dx सिंपली मेरे पास n आएगा, 1 आएगा। n इज एनी रैशनल नंबर, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तीसरा, d by dx of e to the power x, d by dx of e to the power x, that will be simply e to the power of x. d by dx of e to the power x must be equals to e to the power x. d by dx of a to the power x, a मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, a to the power x ln a must be greater than 0. a is a real positive number, then d by dx of a to the power x will be simply equals to a to the power x into ln of a. Fifth standard result, d by dx of ln x, ln हम जानते हैं log x to the base e, that will be simply equals to 1 by x. d by dx of ln x is simply equals to 1 by x, ठीक है। Sixth, d by dx log of x to the base 10, ठीक है। अगर ये है मेरे पास तो इन दैट केस क्या होगा, ln x का बहुत प्यारा होता है 1 by x, ये जो है वो डेफिनेटली हमारा इतना प्यारा तो नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 1 by 2.303 into x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 by 2.303 into x। Seventh, d by dx of sin x, that will be equals to cos x. d by dx of sin x that is equals to cos x, ठीक है। Eighth, d by dx of cos x that is equals to minus sin x. d by dx of cos x that will be equals to minus sin x. d by dx of tan x is equals to sec square x, ठीक है। d by dx of cot x is equals to minus cosec square x, ठीक है। d by dx of sec x will be equals to sec x into tan x. d by dx of sec x will be equals to sec x into tan x, and d by dx
cosec x equals to minus cosec x into cot x। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, इन ऑल trig cases x must be in radian। In all trigonometric cases x must be in radian। x जो है वो डेफिनेटली हमारा रेडियन पर ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, d by dx of sin inverse x, that is equals to 1 by under root 1 minus x square। और इसी का बिल्कुल एक भाई है, d by dx of cos inverse x minus 1 by under root 1 minus x square, ठीक है। d by dx of tan inverse x 1 by x square plus 1, ठीक है। and d by dx of cot inverse x minus 1 by x square plus 1, और d by dx of sec inverse x is equals to 1 by x under root x square minus 1, and d by dx of cosec inverse x is equals to minus 1 by x under root x square minus 1. So these are the standard results of differentiation that we have to remember. अगर ट्रिगोनोमेट्रिक में एक बात ध्यान देना, जितने के आगे को है उन सब का डिफरेंशिएशन में आगे एक माइनस लगता है, चाहे वो डायरेक्ट वाला ट्रिगो हो या इनवर्स ट्रिगो हो, इट डजंट मैटर। इनमें सब में ही जहां जहां पे को लगा हुआ है उन सब में आगे एक माइनस साइन है। ये डिफरेंशिएशन के दौरान डेफिनेटली हमें ध्यान देना है। सो दीज फॉर्मूलाज हैज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट, क्योंकि इसका डेरिवेशंस जो है वो एज एन 11th का स्टार्टिंग का स्टूडेंट काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी डिराइव्ड इन मैथ्स इन द लेटर स्टेज। ये 12th का स्टार्टिंग यहां से बेसिकली होती है, बट वो तो बहुत बात की बात है, उससे पहले फिजिक्स में हमें बहुत बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन का इतने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है दैट हैज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट। इनका एक आध एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मान लो हमारे पास सबसे पहला जो है दैट इज d by dx of x to the power 10। तो सबसे पहले यहां पर ढूंढो जो इनमें से कहां पर है। ऑब्वियसली बात है ये x to the power n के फॉर्मेट में है, n यहां पर मेरा 10 है, तो यहां पर मेरा आगे आएगा 10 x to the power 10 minus 1, that will be 10 into x to the power of 9। एक बार क्विकली वेरीफाई कर लो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का हमने सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। जी हाँ, एक्स क्यूब का मैं करूंगा तो n मेरा 3 है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा अपने आप, और एक्स स्क्वायर का भी देख लो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो मेरे पास 2x जो है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो हमारे पास है
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यहां पर क्या आएगा मेरे पास? रूट एक्स इज बेसिकली एक्स टू द पावर हाफ, तो हाफ मेरा बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, सो दिस विल बी 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। या फिर मान लो थर्ड में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7/5, तो n की तरह यहां पर काम कर रहा है -7/5, सो 7/5 एक्स टू द पावर -7/5 एक्स टू द पावर -12/5। या फिर मान लो d बाई डी एक्स 2 टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। इसको इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ 2e होल टू द पावर x। किस फॉर्मेट पे है? इस वाले फॉर्मेट पे a का वैल्यू जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं 2e, so that will be 2e to the power x into ln of 2e. Now this can be written as ln 2 plus ln e. ln e is 1, so this can be written as 1 plus ln 2 to the power x into e to the power of x. So using this basic differentiation results, हम लोग कुछ बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशंस जो है वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद किए हैं, अब उसको इस्तेमाल करने के लिए अब हम कुछ रूल्स का हेल्प लेने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट सम रूल। कांस्टेंट सम रूल क्या है? अगर हमारे पास कोई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, प्लस सी और माइनस सी डजेंट मैटर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस सी दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मैं कांस्टेंट जो एडिशन पर है उसको मैं सिंपली भूल सकता हूं, यानी एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बोल सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 that will be simply equals to d by dx of x cube। और x cube का डिफरेंशिएशन जो है वो तो हम जानते हैं, that will be equals to simply 3x square। So that is the first rule, that is called the constant sum rule। दूसरा, constant multiplication रूल, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलते हैं हमें? जो d बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स, कांस्टेंट को सिंपली बाहर कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर कोई भी चीज के आगे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट को हम सिंपली जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3 जो है उसको सिंपली डिफरेंशिएशन के बाहर लेकर आ जाओ, दैट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये वाला डिफरेंशिएशन सिंपली हमारे पास आ जाएगा 3x। अगर कोई कांस्टेंट डिवीजन में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई 4, यहां पे कांस्टेंट जो है मेरा 1/4 है,
d by dx of sin x, so that will be equals to cos x by 4. ठीक है. Now third rule, addition and subtraction rule. Addition and subtraction rule. ठीक है. क्या बोलता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल? d by dx of fx plus minus gx, that will be simply equals to d by dx of fx plus minus d by dx of gx. ठीक है. केवल 2 पे ही सीमित नहीं है, इसको मैं आगे भी सोच सकता हूं, जो d by dx of fx plus minus gx plus minus hx dot dot dot, that will be simply f dash x plus minus g dash x plus minus h dash x, so on and so forth. इस तरीके से हमारा चलता रहेगा. ठीक है. तो इसका एग्जांपल के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं? चलो फाइंड करो. d by dx of x square plus sin x. तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? दिस विल बी d by dx of x square plus d by dx of sin x. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, sin x का डिफरेंशिएशन जो है दैट इज cos x. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो है मेरा 2x और sin x का डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल्स टू 2x. ठीक है. एंड नाउ या फिर मान लो तुम्हारे पास है d by dx of ln x minus e to the power x plus tan x. इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? d by dx of ln x minus d by dx of e to the power x plus d by dx of tan x. इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, राइट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू ln x, मतलब हो गया 1 by x माइनस e to the power x प्लस sec square x. या फिर मान लो हमारे पास ये है d by dx of 5 e to the power x plus 4 sin x minus 6x plus 3. ठीक है. ना ऑब्वियसली बात है, यहां पर ये कांस्टेंट सम रूल से मैं देख सकता हूं ये +3 की तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो सिंपली मैं देख सकता हूं. ऐसे तुम उसको इज्जत दे भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल से ये वाला बाहर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल से ये वाला बाहर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल से ये वाला बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा 0 आ जाएगा. So this can be written simply as a 5 e to the power x plus 4 cos x minus 6. That is going to be the differentiation. ठीक है. So this is the second constant multiplication rule. Addition and subtraction rule.
जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल इज द प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोडक्ट रूल? अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन का हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये अगर मेरे पास है, यहां पर मेरे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, सो व्हाट आई कैन राइट इज एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स, प्लस दूसरे वाले को अब कांस्टेंट रखो जी एक्स और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज गोइंग टू बी द एफ डैश एक्स। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ देखते हैं अब हम लोग। क्या है मेरे पास? d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। सो क्या करेंगे? पहले e टू द पावर x को कांस्टेंट रखेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। नाउ एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2x। तो मेरे पास ये आ जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर x, और ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो वो खुद ही है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। तो ई टू द पावर x को अगर मैं कॉमन ले, इनफैक्ट x ई टू द पावर x को कॉमन ले लो, दैट विल बी x प्लस 2। ठीक है। सिमिलरली मान लो हमारे पास है साइन एक्स इंटू 2 टू द पावर x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, पहले किसको कांस्टेंट रख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ये आ जाएगा प्लस टू टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टू टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स टू टू द पावर एक्स ln 2। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू द पावर एक्स इंटू ln a, यहां पे a की तरह काम कर रहा है 2, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस 2 टू द पावर x इंटू cos x sin x इंटू ln 2 प्लस cos x। दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। या फिर मान लो हमारे पास है, अब बेसिकली ये सेम ही चीज है, इसको मैं बार बार करवा रहा हूं, tan x इंटू ln x। क्या आएगा? ln x कांस्टेंट रख लो, d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x कांस्टेंट रख लो, d बाई डी एक्स ऑफ ln x, दैट इज इक्वल्स टू ln x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 1 बाई x। ये हमारे पास जो है फाइनल डिफरेंशिएशन का रूल आ जाएगी।
ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में अगर मेरे पास मान लो दो फंक्शन है तो इन दैट केस हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया है। एंड नाउ वी डू द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। नाउ वी डू द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। क्या है वो? अगर मान लो मोर देन टू फंक्शंस है तो उस बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू डॉट डॉट डॉट। अगर दो से ज्यादा फंक्शन भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल रिमेन सेम। पहले दो को कांस्टेंट रखो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो, किसी एक को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, उसके बाद बाकी कोई भी नया दो को कांस्टेंट रखो, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर कोई भी बाकी जो है gx और hx को अब हम कांस्टेंट रखेंगे, तीसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर मान लो मेरे पास 10 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे पास 10 टर्म्स आएंगे। पहले 9 को कांस्टेंट रख के एक को, फिर कोई और एक वाले को, फिर कोई और एक वाले को, फिर कोई और एक वाले को। यानी अगर 10 फंक्शन है तो हर एक टर्म में 9 कांस्टेंट रहेगा और एक यूनिक टर्म जो है वो हमारा डिफरेंशिएट होने वाला है। वैसे 10 बार करना है तो टोटल हमारे पास 10 टर्म्स जो है वो आने वाले हैं। सो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम ध्यान दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स, मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, सो इन दैट केस क्या करूंगा, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, पहले एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को फिक्स रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स आएगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स को फिक्स रखो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, और तीसरी बार में एक्स स्क्वायर सॉरी वो तो ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं तो 2x ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो 2 तो मत लो, x इंटू ई टू द पावर x साइन एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो पहले वाले टर्म पे आ जाएगा x, दूसरे वाले टर्म पे आ जाएगा मेरे पास x cot x, x cot x, और तीसरे वाले टर्म पे मेरे पास आ जाएगा 2। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा इसे। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। पहला तरीका है
इसको खोलो मत और दो पार्ट में अलग अलग करके सॉल्व कर लो, ठीक है। यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टू एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएशन. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 2x टू द पावर 4 और ये आएगा 3x टू द पावर 4. तो मेरे पास आ जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x. दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. या फिर और एक तरीका, इसको खोल दो. इसको खोल देने पर क्या होगा, सब कुछ सम में आ जाएगा. x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब. नाउ 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x. मैं सिंपली सम रूल का भी अप्लाई कर सकता हूं. दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. दोनों में से जो पसंद आए वो वाला तरीका अपनाओ. या तो मत खोलो या तो खोल दो, और वो खोलना है या नहीं खोलना है. यहां पे जैसे कि खोलने में फायदा है. बहुत बार अगर मान लो क्लमजी फंक्शंस हो तो वहां पर खोलने का e टू द पावर एक्स भी है, साइन एक्स भी है, सब कुछ है, ठीक है. ये प्योरली अलजेब्राइक था तो खोलने में फायदा था. लेकिन अगर मान लो प्योरली अलजेब्राइक ना हो तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेटर जो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते ही गेम पे आगे बढ़े. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज द क्वोशिएंट रूल और द रूल ऑफ डिवीजन. ठीक है, मान लो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, दिस इज इक्वल्स टू, पहले डिवीजन में नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर को डालो. अब ऊपर पहले gx को कांस्टेंट रखो, x को fx को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस fx को कांस्टेंट रखो और gx को डिफरेंशिएट कर दो. दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रूल. ध्यान देना, यहां जैसे प्रोडक्ट रूल में द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन डजंट मैटर, कौन से को पहले कर रहे हो. यहां पर क्योंकि माइनस साइन है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैटर करता है. याद कैसे रखना है, देखो तुम नीचे से ऊपर जाओगे थक तो जाओगे ही, तो आराम करो. gx नीचे था ऊपर आया है तो थक गया होगा बेचारे को, पहले आराम दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो और फिर बाद में g को डिफरेंशिएट करना है. यानी जो नीचे है वो बाद में डिफरेंशिएट होगा, यानी उसके आगे जो है हमारा माइनस साइन आने वाला है. नाउ दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रूल. अच्छा, अब हम लोग क्वोशिएंट रूल को थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं. एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज पे अप्लाई करके पहले देखते हैं. दैट इज d by dx of tan x. d by dx of tan x. ठीक है, तुम लोग ऐसा क्वोशिएंट रूल कहां है, है अल्लाह देख. दिस इज d by dx of sin x by cos x ठीक है. नाउ ऑब्वियसली बात है, हमारे पास यहां पे fx की तरह काम कर रहा है sin x और gx की तरह काम कर रहा है cos x. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू
जो नीचे का फंक्शन है उसको स्क्वायर करो। अब नीचे कॉस है तो बेचारा थक गया होगा, आराम दो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। माइनस, अब साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और जो मैं तुम लोगों को रट्टा मरवाया था वही हमारे पास आ गया है, दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, राइट। अच्छा, या फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं अब। e टू द पावर x बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? तो यहां पर पहले x टू द पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर इन डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पर जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस 2x e to the power x by x to the power 4. So that is e to the power x by x cube into x minus 2. अच्छा, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी था। यहां पे क्वेश्चन रूल की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी, तुम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे। वी आर लकी बिकॉज नीचे एक्स स्क्वायर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखता हूं दोनों मैच करता है या नहीं। तरीके से फर्क नहीं पड़ता है, नतीजा सेम ही आने वाला है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। We simply apply the product rule, that is x to the power minus 2 plus इसका डिफरेंशिएशन e to the power x. Now this is of the format x to the power minus n and x to the power minus n जो है minus 2 तो x to the power minus 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, यानी 1 by x क्यूब अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, e to the power x भी कॉमन ले लेता हूं, तो e to the power x by x क्यूब मेरे पास यहां पे हो जाएगा x माइनस 2। तो यहां पर भी डेफिनेटली हमारा रिजल्ट जो आएगा वो हमारा सेम ही आने वाला है। सो दैट इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रूल। ठीक है, राइट। अब हम लोग जो देखेंगे वो है इन सब का मिक्सचर एंड दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय चेन रूल? अच्छा, मान लो हमें कंप्यूट d by dx of sin square x। तो ये देखते ही हमारे जो सर पे है एक बम फूटा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी रूल तो मैं तुम लोगों को पढ़ाया ही नहीं हूं। साइन एक्स का पढ़ाया हूं, बिल्कुल सही बात है।
कोई एक चीज का स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर है उसको भी डेफिनेटली मैंने पढ़ाया हूं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी रिजल्ट वहां पर स्टैंडर्ड लिस्ट पे एक बार चेक बैक करो, डेफिनेटली वहां पर नहीं पढ़ाया गया है। तो इस चीज को हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करने वाले हैं। तो मान लो मैं तुम्हें एग्जाम में बिना पढ़ाए इसको भेज दिया, तो इन दैट केस ध्यान दो, तुम ये सोच सकते हो जो लेट sin x इज इक्वल्स टू z। मान लो sin x कोई एक नया चीज है z, वो तो मान ही सकता हूं। Therefore, to compute d of z square by dx, सर z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z तो मुझे मालूम था, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू x तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ठीक है लल्ला, कोई बात नहीं, जो तुझे मालूम है वही कर। ये तो मालूम है ना जो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो ऊपर नीचे dz से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो लल्ला ये वाला टर्म अब जो है वो हमारा प्यारा हो चुका है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 2z, और ये वाले टर्म अभी तक पड़ा हुआ है dz by dx, लेकिन dz by dx प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि z हमारा क्या है, z जो है वो तो हमारा sin x है, और ये तो मैं तुम लोगों को पढ़ा के एग्जाम में भेजा था। तो z का वैल्यू पुट कर दो, ये मेरे पास आ जाएगा 2 sin x इंटू cos ऑफ x। तो तुम जो है वो डायरेक्टली लिख दोगे d by dx of sin square x is equals to 2 sin x into cos x. d by dx of sin square x will be simply equals to 2 sin x into cos x. ओके दोस्तों, तो यहां पे इंपॉर्टेंट रूल देखो, d by dx of f of kx, ठीक है, that can be simply written as k into f dash kx. What I mean by that, ध्यान दो, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो अगर मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में d by dx of sin 2x है, ठीक है, समझ में आया। एंड यहां पर क्या है, sin x का फॉर्मूला हमने पढ़े हैं लेकिन sin 2x का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़े हैं, तो सिंपली ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट हमारा बाहर आएगा 2, एंड साइन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos ऑफ 2x, ठीक है, समझ में आया, राइट। सो व्हाट इज द प्रूफ रिगार्डिंग दैट, ध्यान दो, लेट 2x इक्वल्स टू z, तो सिंपली हम लिख सकते हैं ये वाले चीज को, दिस इज d by dx ऑफ sin z, एंड जैसे कि हमने सीखे हैं, दिस इज d by dz ऑफ sin z इंटू dz by dx, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dz बाई dx का वैल्यू मैं देख सकता हूं सिंपली 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 साइन z का डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू cos z. ठीक है, एंड cos z इज नथिंग बट 2 cos 2x. ठीक है, right. So this is the introduction to the chain rule. क्या है, ध्यान देना. चेन रूल, इसका और एक नाम है इनसाइड आउटसाइड रूल. स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है, जो d बाई डी एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन अगर हमारा हो f ऑफ जी एक्स, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन अगर हो, सो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. अगर मेरा ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, दिस इज f ऑफ जी एक्स को हम क्या बोलते हैं, हमने फंक्शन में देखे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शन. तो f ऑफ जी एक्स विल बी f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स एंड दिस इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो अब अगर मैं इस चीज को देखूं, कंसीडर साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू विल रीड इट एज स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स. इट विल बी द स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स. यही तो हम पढ़ेंगे, राइट. सो ट्राई टू रियलाइज व्हाट इज माई जी एक्स. पहले एक्स पे क्या अप्लाई हो रहा है, साइन, तो दिस विल बिहेव एज जी एंड दिस स्क्वायर दिस विल बिहेव एज एफ. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरा एफ एक्स है that will be x square and that gx will be simply equals to sin x. तो जब मैं f of gx डालूंगा तो इनपुट जो है यहां पर x की जगह पे sin x मिलेगा, तो f of gx will be simply equals to sin square x. This is what you can write. ठीक है, so जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले डिफरेंशिएट जो बाहर है उसका होगा. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी 2x. तो एफ डैश जी एक्स विल बी 2gx, यानी दैट विल बी 2 sin x. एंड gx से अगर मैं देखूं तो g डैश एक्स सिंपली हमारे पास आ जाएगी cos x. So what I can say is d by dx of f of gx will be equals to ये वाला टर्म पहले 2 sin x into cos of x. This is the chain rule that we can see. ठीक है, अच्छा केवल 2 पे ही सीमित है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है. सिमिलरली
डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, मान लो 3 फंक्शन है, सब कुछ भूल जाओ, क्या होगा? पहले जो बाहर वाला है उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन का रूल से, फिर इनटू पे जी डैश ऑफ एच एक्स, ठीक है, एंड उसके बाद एच डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा चेन रूल जो है वो हमारा चलता रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू एक्चुअली ये काफी बेटर समझ में आता है। लेट्स सी, डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर e टू द पावर x। सो हाउ विल वी रीड इट? कैसे रीड करोगे वो ध्यान दो। स्क्वायर ऑफ tan ऑफ एक्सपोनेंशियल of x. This is what we can write. So square will behave as f, tan will behave as g, and this exponential will behave as h. तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्टली बोलो। किसका स्क्वायर है भाड़ में जाए, उस पर भी ध्यान ही नहीं देना है, पहले स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। यहां पे x की तरह बिहेव कौन कर रहा है? tan ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो सिंपली मैं लिखूंगा 2 tan e टू द पावर x। ये वाला काम हमने कर दिए हैं। जो f है वो है मेरा स्क्वायर, एनीथिंग का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू दैट थिंग होता है, वो मैंने लिख दिया हूं यहां पर। नाउ अगला, अब यहां पर पूछ दो हमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है? tan। tan के अंदर क्या है? भाड़ में जाए। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो हम सिंपली लिख देंगे sec स्क्वायर इंटू e टू द पावर x। और ये दोनों का हो जाने के बाद अब जो लास्ट में अंदर बच गया है वो हमारा क्या है? e टू द पावर ऑफ x। तो उसका डिफरेंशिएशन that is e to the power of x. So this is the complete differentiation of d by dx of tan square e to the power of x. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। मैं एक दो और एग्जाम्पल जो है वो मैं लेने वाला हूं। तो मान लो मेरे पास है d by dx of e to the power of tan of ln पढ़ूंगा कैसे? e to the power of tan of to the power 4 of ln x। ठीक है, तो एक एक करके करते चले जाओ। अच्छा, e टू द पावर के डिफरेंशिएशन e टू द पावर खुद ही होता है, इसको x की तरह ही ट्रीट करो। तो मेरे पास पहला जो टर्म आएगा वो आएगा e टू द पावर tan ऑफ ln x होल टू द पावर 4 इनटू, अब e को भूल जाओ, आगे क्या दिख रहा है हमें? tan। तो tan के लिए क्या होता है? sec स्क्वायर, tan का हो गया। तो अब क्या दिख रहा है? टू द पावर 4, ln नहीं दिख रहा है। पढ़ोगे कैसे? e टू द पावर ऑफ tan ऑफ 4th पावर ऑफ ln x। ln x तो लास्ट में अप्लाई हुआ है, तो 4th पावर ऑफ एनीथिंग ln x का होल क्यूब, एंड लास्ट में
यहां पर जो है दैट इज इक्वल्स टू ln x का डिफरेंशिएशन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/x. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चेन रूल. ठीक है. सो मेन जो 6 हमें फंडामेंटल रूल्स चाहिए होता है वो 6 रूल्स यहां पर मेरे ख्याल से हमें क्लियर हो चुका है एंड हमें बहुत ज्यादा कोई इस पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. एक बेसिक लेवल पे हमें ये 6 रूल जो है वो अप्लाई करना आना चाहिए, इंक्लूडिंग जो हमारा क्या है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने लिखवा दिया हूं दैट हैज टू बी लर्न बाय हार्ट. अभी फिलहाल हमारे पास जितने भी डिफरेंशिएशंस आएंगे वो मोटे मोटे तौर पे इन 6 से काम निकल जाएंगे. एक आध और मैं चीजें बताने वाला हूं बट अप टू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी चीजें सेकेंडरी है. अगर यहां तक ढंग से हो गया है तब उसके और बढ़ना, अदरवाइज आगे मत बढ़ना. ठीक है.